कवि कहते हैं कि ये जो बसंत का आगमन है वो आगमन किस तरह से आया हुआ है। सब जगह यमुना नदी के तटों पर, वहाँ की गलियों में, कछारों में, कुंजन में, वनों में, क्यारियों में किलकत किलकत बसंत है। सब जगह बसंत दिखाई दे रहा है। फूलों के परागों में, पोन्हू में, हवा में, पवन में, समीर में, पानन में, पत्तियों में, पलाश में, सब के सब बसंत के रंगों से रंग रहे हैं। देशों में, दिशान में, सब दिशाओं में, सारे देशों में, देश देशन में देखो, दीप दीपन में, द्वीप में भी बसंत सुशोभित हो रहा है। दीपत दिगंत सारी दिशाओं में, ब्रज की गलियों में और नव युवतियाँ जो है उनमें, बेलन में, बागन में बगरो बसंत है। कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है। यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है कि बार बार वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि पद्माकर ने किया है और इतना सुंदर वर्णन उन्होंने किया है बसंत का। और भांति कुंजन में दूसरा पद देखिए, गुंजत भोर भीर और डोरे झोरन में, बोरन के वे गए कहे पद्माकर सुओरी भांति गलियान, छलिया छबीले छैल छवि छवे गए। और भांति विहंग समाज में आवाज होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। और रस और रीत और राग और रंग और तन और मन और बनवे गए। कि किस तरह जो बसंत ऋतु है वो किस तरह कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रही है और कहाँ पे बसंत ऋतु का जो वर्णन है वो किस तरह से छू गया है कवि को। तो यहाँ पर दूसरा पद है, ऋतुराज बसंत का जो वैभव है, उसका जो सौंदर्य है, उसका वर्णन कवि करते हैं कि और भांति कुंजन में गुंजरत भोर भीर की, लता कुंजों में झुंड के झुंड भंवरे गुंजन करने लगे हैं। और डोरे झोरन में बोरन के वे गए, बोर आम के बोर जब पेड़ों पर मंजरियों के समूह उस पे झूमने लगते हैं, आने लग जाते हैं, तो एक विचित्र प्रकार की गंध, सु और भांति गलियान और तरीके की गंध वहाँ आसपास बढ़ जाती है। तो अब गलियों में और इस तरह से प्रकृति एक छलिया नायक, एक भव्य शोभा को धारण कर लेता है। एक प्रकृति नायक का रूप यहाँ पर है। पक्षियों के झुंड बड़े मनोरम ध्वनि करते हुए छलिया छबीले छैल छवि छवे गए। ऐसा लगता है जैसे बसंत ऋतु एक छलिया नायक की तरह छबीला वेश धारण करके छैल छवि छवे गए। अपनी जो छवि है वो सुंदर छवि सारी तरफ इन्होंने छा दी है, या उनकी सुंदर छवि सारी तरफ छाई हुई है। उसी का बसंत का वर्णन इन्होंने किया है। और भांति विहंग समाज में आवाज़ होती, कि अभी तो ऋतुराज बसंत के आगमन में 2 दिन भी अभी नहीं हुए हैं। और भांति विहंग समाज में आवाज़ होती, ऐसे ऋतुराज के न आज दिन द्वे गए। अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए हैं बसंत को आए हुए, यानी अभी तो थोड़े ही दिन हुए हैं। और किस प्रकार का आनंद और रस और रीत और राग और रंग, किस प्रकार का आनंद, किस प्रकार का जो रीति, किस प्रकार का राग और रंग हो गया है कि हमारा मन, सारे जो प्राणी हैं उसके क्रियाकलाप, सारे विलास के भाव हो गए हैं। अब जो प्रकृति है वो सुंदर रूप से सुशोभित होने लगी है। सारे जीवों के ऊपर और तन और मन और वन वेर गए, और सारा तन मन उसके रंग में रंग गया है। तो ऋतुराज बसंत का वर्णन यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करके किया है। तो कवि कहना यहाँ पर यही चाहते हैं कि जो बसंत ऋतु है, उस बसंत ऋतु का प्रभाव क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी, क्या प्रकृति, क्या भंवरे, क्या वहाँ के जो सारे लोग, उनके ऊपर किस तरह इसका प्रभाव पड़ता है, इस सब का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अब तीसरा पद हम पढ़ेंगे। पद्माकर का
कैसी धरो धीर वीर त्रिभदी समीर तवे तरज गई तो फेरी तर्जन लागी री।